हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और आज भी एक बहुत ही धुआंधार किस्म की एपिसोड लेकर आए हैं। धुआंधार क्यों है? क्योंकि जिन ड्रामों पे हमने बात की है वो बहुत ही गज़ब के थे और अजब कहानियाँ थीं गज़ब की। और आज जो हमारे जजेस हैं उनका मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। आज एक स्पेशल एंट्री हमारे इस शो में आई है और जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाह, आज क्या सितारा उतरा है हमारे सेट पर। और एक्ट्रेस तो वो कमाल की हैं ही, लेकिन उसके अलावा वो सोशल वर्क और बाकी कामों में कितना आगे हैं। और एक्टिंग में तो बताएंगी आपको, लेकिन ज़िंदगी के असल मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। उनका मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, लेकिन पहले मेरे साथ बैठी हैं अतीका ओढो जी, वेलकम टू द शो। साथ में है रुबीना अशरफ और उनके साथ हैं वन एंड ओनली नादिया जमील। फाइनली ना दो। क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है। आज तीन खवातीन इधर सेट पे मौजूद। आप आउट नंबर्ड हैं आप। आज मैं आउट नंबर हूँ। आज मुझे पहले सपोर्ट के लिए फैसला नहीं था, पहले बैलेंस था। अब बहुत पलड़ा उस तरफ भारी हो चुका है। तो बहुत ही कमाल का शो आज होने वाला और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जब ये सारे ड्रामे देखते हैं तो उसके बाद फोन मुझे करते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें ड्रामे देखने पड़ रहे हैं। हाय अल्लाह मियां। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सारे रिव्यूज़ दे रहे होते हैं उस पर कितनी पीछे मेहनत होती है। आप इनके नोट्स देखें, पूरी डायरीज होती हैं इनके पास, एक एक चीज़ नोट कर रहे होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो ऑन एयर जाती नहीं है, जो हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं या एडिट में वो कट जाती हैं। तो शुरू करते हैं, टाइम बिल्कुल हम ज़ाया नहीं करेंगे। और जो ड्रामा हम सबसे पहले रिव्यू करने वाले हैं उसकी बड़ी हाइप बनाएगी चैनल की तरफ से और उसको बड़ा प्रमोट किया गया, प्रमोशंस की गई और ड्रामे की पहली एपिसोड ऑन एयर हो चुकी है। ड्रामे का नाम है प्यारी मूना। कैसा रहा ड्रामा जानते हैं मैं जजेस से। मैं बताता चलूँ, प्रोडक्शन है एमडी प्रोडक्शन की, प्रोड्यूसर है मोमिना दुरेद, डायरेक्टर हैं अली हसन, राइटर हैं हसीब अहमद, जबकि जो लीड कास्ट है उसमें अदील हुसैन, मोहम्मद हम्बल, सनम झंग, सबीका इमाम, मशाल खान, ये लोग हैं। तो शुरू करते हैं। अतीका, आपसे कैसा लगा आपको प्यारी मूना, जो शायद पहले मोटी मूना था? हाँ, तो मेरा यही था एक वो सवालिया पॉइंट कि एक्चुअली मुझे याद पड़ता है कि इसको पहले टाइटल दिया था मोटी मोना, आई मे बी रॉन्ग, एंड फिर ये चेंज कर दिया गया था क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ा एक हाइप आई थी कि आप बॉडी शेमिंग एंड वो कर रहे हैं ऑल। एंड आई फील कि देखिए हम लोग ना थोड़े से ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव अब हो गए हर चीज़ पे। हमारे रिव्यूज़ पे भी लोग चीज़ें जो बोलते हैं, भाई ओपिनियन है तो ओपिनियन है, देन यू नीड टू टेक इट, राइट। तो उसमें ये कि आप हर चीज़ पे अटैक नहीं मार सकते कि आपने ये क्यों बोला, ये क्यों किया। यू हैव टू कंटेंट। अगर मोटी मोना भी नाम था तो आई डोंट थिंक इट वाज यू हैव टू अटैक इट एज बॉडी शेमिंग और समथिंग। इट शुड जस्ट बीन पार्ट ऑफ द कंटेंट ना। बट ओवरऑल मुझे ये ड्रामा अच्छा लगा क्योंकि मैं समझती हूँ कि कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और एक मुख्तलिफ चीज़ को एड्रेस कर रहा है। एंड आई लाइक द स्क्रीन, मुझे स्क्रीन बड़ी अच्छी लगी इस ड्रामे की। Okay, so the first time that this idea of having a moti ladki in the lead cast stunned me was when Express started Oe Moti. So मैं actually stun हो गई थी कि हैं ये हीरोइन है और ये मोटी है। And then I saw this is a series and every week there is somebody wearing a bodysuit and playing a moti. All of the सब लड़कियों ने किया एक एक दफ़ा वो, और ये अमेजिंग आइडिया था। मे बी दैट्स व्हाई दे चेंज द नेम, क्योंकि ओए मोटी हो चुका था। बट वेयर आई विल गिव क्रेडिट टू प्यारी मोना इज इन द कास्टिंग। आई थिंक इट्स वेरी वेल कास्ट। मोना जो है वो एक्चुअली सिर्फ बॉडी सूट और छोटा सा मुंह नहीं लग रही। सनम वो एक्चुअली लग रही है मोटी। सबीका बिल्कुल उसकी ऑपोजिट, एक जो परफेक्ट बेटी होती है किसी भी माँ बाप की, जिसके साथ वो कंपेयर करते हैं अपने मोटे बच्चे को, वो परफेक्ट एक लग रही है लड़की। द गाय हु इज प्लेइंग मोना का दोस्त वो भी मोटा है और वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। हाँ। आपका नाम हमने बड़ी मुश्किल से याद किया। हम इंग्लिश में हम्बल कर रहे थे। हाँ, हम इंग्लिश का हम्बल आपको बना रहे थे। सो आई थिंक एवरीवन इज वेरी वेल प्लेस्ड इन देयर कैरेक्टर्स। थोड़ा सा अदनान जाफर मुझे हमें एक्चुअली बॉदर कर रहे हैं क्योंकि वो अब्बा जरा से कम कन्विंसिंग है, बट द रेस्ट ऑफ इट देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। नादिया, पहले तो आई एंजॉयड वॉचिंग इट, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। ये थीम जो है ऑन बॉडी शेमिंग एंड एक्सेप्टिंग डिफरेंट बॉडी टाइप्स, बाहर के मुल्कों में तो काफ़ी एक्सप्लोर की गई हुई है ऑन टेलीविजन, फिल्म, एवरीथिंग। सो इट्स गुड टू सी इट बीइंग एक्सप्लोर्ड हियर अगेन।
आई थिंक 2-3 चीज़ें जो मैंने नोट की, आई एम रियली हैप्पी अबाउट द थीम. आई थिंक इट्स गुड. मुझे लगता है ये जो हुस्न का हमने एक पैमाना बनाया हुआ है, वो जब मेरी अपनी टिंड हुई थी ना, मुझे एहसास हुआ था कि ये सब बहुत नकली है और झूठा है, सुपरफिशियल. तो ये जो छोटा है, फेक ग्लैमर, दैट के पतली लड़कियां ही प्यारी होती हैं और ये वो, all of that is being debunked because Sanam Jung is looking so cute, so sweet in it. She's really looking sweet. I did not like the acting of her sister. God bless her, a beautiful lady, but I think opposite personality भी थोड़ी सी अगर नज़र आती, it would have been nice if we could have seen her character, her personality. I just felt there was a bit of holding back in her performances. She was, otherwise it was a lot of fun to watch. The other point was, people who are overweight don't necessarily eat 24 hours. That's an eating disorder. So I don't know अगर वो उसकी तरफ आएंगे कि does she emotional eat a lot? Does she do a lot of emotional eating? Does she do stress eating? हम रेटिंग की तरफ चलते हैं और राइटर जो हैं इस ड्रामे से वो हैं हसीब अहमद. सो आई लाइक इट वेरी मच. मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कॉन्सेप्ट, यू नो, अनयूजुअल कॉन्सेप्ट. एक तो चैनल भी अगर आपको मौका दे और आप अच्छी कोई चीज़ बनाएं, मुझे उस पर जुमलेबाजी भी अच्छी लगी, क्यूटनेस है, मुझे कैरेक्टर्स जो डेवलप हैं वो अच्छे लगे, तो आई एम गोइंग टू गिव हिम एन 8. राइटर को, हसीब अहमद को. राइटिंग आई हैव येट टू सी, बिकॉज मैंने बताया मुझे ये कॉन्सेप्ट ओए मोटी में पहले ही स्ट्राइक कर चुका था. सो द कॉन्सेप्ट वाजंट एज न्यू टू मी एज टू एनीबडी हु हैडंट प्रोबेबली सीन ओए मोटी. यहाँ बात अगर फ़र्क हो रही है, जो कि लग रहा है कि किसी और साइड पे जाने वाली है, तो बहुत मज़े की हो जाएगी. सो येट टू सी. आई विल गिव हसीब आई थिंक 6. 6. Like Rubina was saying, yet to see कि ये सारी टाइप कास्ट तो नहीं है कैरेक्टर्स. Will they flesh out and will they be all rounded 3-dimensional characters? तो वो भी देखने के लिए है. But I think the theme is powerful. It's fun to watch. 7. Okay. चलो 6, 7, 8 हो गया. 6, 7, 8 जो है हसीब अहमद को मिले हैं एज राइटर फ्रॉम ड्रामा प्यारी मूना से. अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ. डायरेक्टर ने कितना मुतासिर किया तीका आपको? अली हसन है. फ्रेमिंग अच्छी है, स्क्रीन अच्छा है, कैरेक्टर्स को अच्छा डेवलप कर रहे हैं. एक आध जगह कुछ एक्टर्स हैं जो थोड़े स्टिफ लग रहे हैं, एज वी डिस्कस. आई थिंक अदनान कैन डू मच मोर विद द रोल. ही इज़ लुकिंग वेरी स्टिफ बॉडी लैंग्वेज वाइज. आई थिंक डायरेक्टर ने उनसे कुछ और काम निकलवा सकते थे, उनको चेंज कर लेते किसी तरीके से. बट एनीवे, इन द सेंस कि ही कुड हैव हेल्प्ड हिम एज अ डायरेक्टर मॉडिफाई हिज मूवमेंट्स और व्हाटएवर. तो आई थिंक आई विल गिव हिम अ 7. रुबीना आप? Ali Hassan has not been able to deliver because there was this scene जिसमें कि वो लड़की जो है वो भूखी है बहुत और वेटर जो है वो खाना नहीं ला रहा और वो बार बार कही जा रही है और बहन कह रही है तो पानी पी लो. वो कह रही है 2 दफ़ा पी चुकी हूँ. लाइंस भी ठीक थी, बट समहाउ वो ऐसे आके हिट नहीं किया जैसे उसको करना चाहिए था. फिर वो आखिरी पॉइंट जहाँ पे वो किसी और का खाना उठा लेती है वो अनरियलिस्टिक था. तो मैं दूंगी अली को 5. ओके जॉब. तो नादिया, आपने कभी किसी का खाना उठाया जाते किसी का जा रहा आपने? मतलब कि भूख लगी या किसी और को? नहीं, किसी ने डायरेक्टर को कितने नंबर देंगे? आई थिंक एवरीबडी सब जो कह रहे हैं उसमें इन बातों में दम है. और आई थिंक डायरेक्टर जो होते हैं वो इस शिप के कैप्टन होते हैं. तो मुझे पता है जो मेरी बुरी परफॉर्मेंसेज रही हैं, इट्स बिकॉज द डायरेक्टर डिड नॉट ऑलवेज वर्क विद मी एंड गेट इट आउट ऑफ मी बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड. आई नीड द डायरेक्टर टू वर्क on me. So I think I've seen better performances from Adnan ji. I've seen better performances from Sanam herself, where what she's saying is reaching her eyes. You know, I've seen her perform really, really well. So I'd give him a 6. 6. ओके जी. 7, 5 and 6 अली हसन को मिले हैं. अब चलते हैं जल्दी से फीमेल एक्ट्रेस की तरफ जो कि हैं सनम जंग. कितने नंबर देंगी? सो आई लव सनम इन दिस रोल. एक तो उन्होंने काम अच्छा किया है, दूसरा ये कि सनम, देखिए हमें पता है सनम अब वो एज पे नहीं है जो एज कैरेक्टर का जो एज है. सो शी हैज़ दैट यंग पेपी सॉर्ट ऑफ फीलिंग अबाउट द कैरेक्टर विच आई लाइक्ड एंड आई थिंक शी रियली गॉट इनटू कैरेक्टर फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली एज वेल. तो आई एम गिविंग हर एन 8.
सनम जंग को 8 नंबर जी। आप कैसे कितने नंबर देंगे? सनम का प्लस अभी तक ये है कि वो बिल्कुल परफेक्ट लुक है फॉर द कैरेक्टर। बाकी आई हैव येट टू सी, सो आई विल गिव सनम दे दें 7। अच्छा, अगर 5 देने लगी वैसे मेरी तरफ देखा भी सनम को बनाने लगी है। आपकी लुक से बदले हैं मैंने नंबर। ऐसे ही। अब इशारों में चलेगा काम। नादिया, आप सनम को कितने मार्क्स देंगी 10 में से? I'm a fan of Sanam Jung. I like her performances. Feel that not enough time was given to Sanam. उसको सनम को वो टाइम शायद नहीं दिया गया जो उसको चाहिए था, और बाकी एक्टर्स को भी, कि कैरेक्टराइजेशन जो है ना वो बिल्कुल फ्लूइड नेचुरल आंखों में आए. Because I've seen Sanam act so beautifully. I feel she can do better. You know, I know that she can do excellent. So, but like Rubina Appa says, it's her look is very believable. I think some places her expressions are so adorable and cute. She's caught onto it. I will give Sanam an 8. 8 Yeah. वेरी गुड. अच्छा जी, अब बात करते हैं अदील हुसैन की जो इस ड्रामे से नॉमिनेट है. ठीक है, जल्दी से नंबर. तो अदील हुसैन फॉर मी काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर में बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन अभी कोई एज सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी इस एपिसोड में काम उनका नहीं आया, तो आगे जाके शायद और आएगा, तो आई विल गिव हिम अ 6. Adil is one of the finest that we have from the time of Jackson Heights. Right now, I think for Adil also is a 7. नादिया, आपको कितना मुतासिर किया अदील ने इस ड्रामे में? I like Adil. I think he's a really good actor. इस ड्रामे में अब तक मेरे ख्याल में उनको मौका नहीं अभी तक एपिसोड में दिया गया कि वो ज़्यादा मुतासिर करें हमें. He's done a competent job. अभी it's only been what one episode. बिल्कुल. So I'd give it a 7. And 7. I'm hoping for a 9-10 from him. टोटल नंबर जो इनको मिले हैं 20 मार्क्स मिले हैं, नॉट बैड. तो जी, ये हमारा पहले ड्रामे की जो रेटिंग है कंप्लीट हो चुकी है. अगला ड्रामा है वो भी बहुत ख़ास है, और इस दफ़ा तीनों ख़वातीन हमारे सेट पर हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनालाइज कर रही हैं. सारे ड्रामों को भी देख के आए हैं, नोट्स बने हुए हैं. अगला ड्रामा कौन सा है, उसमें कितने ज़्यादा और कितनी मार्किंग उनको मिलती है, दिखाते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम, विद दीज अमेजिंग ब्यूटीफुल जजेस. पहली दफ़ा 3 ख़वातीन हमारे सेट पर हैं, और आप सोच रहे होंगे फैसल किधर हैं. भाई फैसल साहब बिजी थे, तो उनकी जगह पूरी करने के लिए नादिया जमील आज यहाँ पर हैं हमारे साथ. और जिस ड्रामे की हम रेटिंग करने लगे हैं, जिसके ऊपर हम रिव्यू देने लगे हैं, उस ड्रामे का नाम है कुछ अनकही. अतीका, बेसिकली वेरी नाइस ड्रामा, बहुत अच्छा. अहमद ने अच्छा लिखा है, नदीम ने अच्छा डायरेक्ट किया है. जो चीज़ मुझे बहुत इरिटेट अप कर रही है कि जगह जगह जहाँ पे भी सज्जल की गाड़ी रुक जाती है वो बिलाल पहुंच जाता है, और वो बड़ा मुझे अब अजीब लग रहा है कि वो बाय चांस ऐसे ही घूमते रहते हैं, इज ही चेसिंग हर, इज ही फॉलोइंग हर. तो बाय टिल 3rd एपिसोड ही स्टिल स्टॉपिंग टू सी इफ अ कार इज ब्रोकन डाउन और नॉट. तो नदीम फॉर गॉड सेक्स. अच्छा, एक तो वो बड़ा इरिटेट किया. अच्छा, ओवरऑल कहानी अच्छी मूव की है. जो उन्होंने जो मुलाजमा का घर दिखाया है और वहाँ से जो कहानी और उन्होंने निकाली है कि बच्चे को वो काम पे ले जाती है, दर्जी की दुकान पे ले जाती है, वो कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे. क्योंकि ऑब्वियसली हमने एक घराना दिखाया है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, और एक दिखाया है जो अंडर प्रिविलेज्ड है. तो आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द 2 होम्स ऑल्सो, राइट. दूसरा चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस एपिसोड की, बाबर अली. आई लाइक टू से मैं तो एक उसमें हूँ विजुअल के नशे में, क्योंकि साफ सुथरा सीधा सादा खूबसूरत सा घर, बगैर मेकअप से लुथड़ी हुई शक्लें, मेड थोड़ी सी मुझे ज़्यादा मेडअप लगी कंपेयर टू द गर्ल्स. और सहरिश और अहमद की बहन विनीज़ा अहमद की एंट्री, बाबर अली एक बिल्कुल न्यूनेस के साथ, जो कि मैं कह रही थी कि बाबर को प्लीज इससे बेहतर दो. वो बहुत अच्छा एक्टर है. बोल्ड ओवर बाय द विजुअल. जी नादिया, कुछ अनकही कैसा लगा आपको? Beautiful. I just, it was such a pleasure to see the visuals. You know, ठंडी सांप भर के खुदा की, because even though there are other dramas that are happening जिनकी story बहुत gripping है, you know, performances भी gripping है, but to see such a fabulous cast, perfect lighting, आपकी सॉस लाइटिंग बनी हुई है, वो फ्लैट ट्यूब लाइट्स में नहीं हुआ हुआ,
आपके वो रिश्ते बनाए हुए हैं, क्या तो माँ का रिश्ता बच्चों के साथ, बहनों की आपस की दोस्ती, माँ बेटे का रिश्ता बिलाल के साथ, उन दोनों दोस्तों की, बिलाल और उसके दोस्त की दोस्ती. तो आई थिंक, और it's a slow burner, and they've taken the time to build up these relationships and to build these characters. The house is stunning, the mosaic. I've seen that house in so many dramas. Wasted. राइटिंग की तरफ चलते हैं. कैसी लगी आपको राइटिंग मोहम्मद अहमद की? अहमद तो ऑफ कोर्स टेलर इन द सेंस कि अहमद को भी मार्क करना भी एक, आई डोंट नो अहमद प्लीज बट ये है कि ऑफ कोर्स स्टोरी इज मूव्ड वेल, स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, जुमलेबाजी बड़ी अच्छी है. आई विल गिव अहमद अ 9. वाह, 9. सो अच्छा जी, अहमद इज़ अ गुड राइटर, इसमें कोई शक नहीं है. थोड़ी सी पेस मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे कम लगी है दूसरे और तीसरे दोनों एपिसोड्स की. रिलेशनशिप्स सारे बहुत अच्छे हैं. एक सीन था जिसमें वो शॉपिंग करने आया और अम्मी से पूछता है कि ये थैली, और वो पता नहीं क्यों पीछे की लड़की को देख के समझती हैं कि बहुत अच्छी है. मुझे वो सीन नहीं समझ आया. इफ़ इट वाज सपोज टू बी फनी, इट डिड नॉट मेक मी लाफ. थिंग्स हैपनिंग, मुझे जरा नंबर दें जल्दी से. तो मैं फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड आई विल गिव अहमद अ 6. 6. अच्छा. ना तो आप. Or I feel so strange giving Sitting next to me. Ahmad. No, I love sitting next to you both. I feel so strange giving Ahmad marks. I mean, I feel कि मैं क्या चीज़ हूँ. But it's not Ahmad, it's the episode we're marking. Yes. And I think, like I said, he's written these relationships really beautifully. And I can feel the old word. हमें the अनकही तन्हाइयाँ, build up, just build up. वो क्लासिक टच आता है. Classic family, touch. I'm enjoying the pace actually. It's like I'm sliding into this family. I'm getting involved with the family. I love the build-up and the animosity between Sajal and Bilal. उनका जो चिड़चिड़ है ना, मुझे बहुत फनी लगती है. और ख़ास तौर पे जब वो उस घर के बाहर लड़ रहे होते हैं, जब वो कहती है ना अपना मंजन का ऐड यहाँ लगा. कहीं और बेचो. हाँ. I think, yeah, it's a really funny scene. I would, my God, I feel I would give it an 8, only because Ahmed is a 10 writer, and those 8 episodes only. चले, good. 23 मार्क्स मिले हैं और ये लास्ट टाइम के हमारे विनर भी थे मोहम्मद अहमद कुशन कहीं से. अच्छा, आप मुझे डायरेक्टर है नदीम बेग साहब. हाँ, सो बेसिकली एक्सेलेंट एपिसोड. विनी की एंट्री वाज शॉट वेरी नाइसली. लड़कियां जैसे मिलती हैं एक दूसरे, बड़ा नेचुरल, एक आपको लग रहा था कि एक माहौल बना हुआ था. और फ्रेमिंग बड़ी खूबसूरत है. मूड लाइटिंग, कट लाइटिंग, एज नादिया सेड, डेफिनेटली, यानी कि आपको नज़र आ रहा है. एंड आई थिंक कि जो नदीम काम करते हैं ना, वो हर अपने प्रोजेक्ट के साथ बेहतर से बेहतर हो जाते हैं. लेकिन उनके एक तो नंबर अगर मैंने काटे हैं तो वो काटे वो जो टकरें लग रही हैं ना, टकरें भी. और वो मैं भी जो इन्होंने पॉइंट आउट किया वो मुझे भी समझ नहीं आता ड्रामा देखते हुए कि उसकी वालदा क्यों उस लड़की से ऑब्सेस्ड हो गई हैं जो सिर्फ एक वो खरीदने एक चीज किया हुआ है, और वो पीछे इसको और भी सिचुएशन को बेहतर बनाया जा सकता था, मोर बिलीवेबल बनाया जा सकता था. there were little touches that could have been better, but again बहुत मेहनत की हुई है, बहुत अच्छा है. वो वहीं दोनों इकट्ठे थे. वो हर जगह दोनों इकट्ठे होते हैं. So it's I think overall, but so I'll give Nadeem for this episode an 8. 8. आपने फिर बहुत because इनके लिए आपको मार्किंग का चार्ट नया बनवाना पड़ेगा क्योंकि ये 12-13 तक जाना चाहती हैं. आप सारा टकराना और वो दुकान, मुझे लगता है वही बात जो मैंने पहले भी कही थी प्यारी मोना में, कि जहाँ थोड़ा सा अगर राइटर कमी बेशी कर जाए तो वहाँ एक्टर और डायरेक्टर संभालते हैं, और डायरेक्टर की जिम्मेदारी जाहिर है एक्टर से कहीं ज़्यादा है. तो वो जो सीन जिसमें मुझे हंसी नहीं आई, ऐसे वाले सीन्स थोड़े से मुझे परेशान करते हैं. सो आई विल गिव नदीम 7. लाइक गुड जॉब. नादिया, I enjoyed the episode. I think it's beautifully shot. Performances are really good. The only thing that sometimes bothers me is the overuse of
but it's looking so beautiful. The performances are so beautiful. I think again, I think repetition makes things drag out a bit. तो कितने नंबर देंगे आप नदीम बेग को? Oh my God. Tick, 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 tick. I want to give an 8. Then give. If you want to give 8, Then give it. I want to give an 8. ओके इनके 23 मार्क्स हो चुके हैं और इस दफ़ा जो हमने एक्टिंग कैटेगरीज में जिनको नॉमिनेट किया है वो हैं मीरा सेठी, फीमेल कैटेगरी में मीरा सेठी को। सो मीरा अपना रोल बिल्कुल सही कर रही हैं, क्वाइट, सॉफ्ट स्पोकन, सॉर्ट ऑफ सबसर्विएंट, यानी कि ज़्यादा ना बोलती हैं ना ज़्यादा चाहती हैं, वो सबको खुश रखना चाहती हैं। एंड आई थिंक आगे जाके मार्जिन बहुत है इस रोल को आगे बढ़ाने के लिए, अगर राइटर ने मार्जिन दिया है। सो राइट नाउ आई विल गिव हर अ 6। उसका persona इस कैरेक्टर के साथ बिल्कुल जेल इन कर रहा है। सो मीरा इज टिल नाउ वर्किंग वेल फॉर मी। आई विल गिव हर अ 7। गुड जॉब। नादिया आप? I think this is potentially one of the best performances I've seen of Meera. बहुत subtle, बहुत ठहराव के साथ उसने एक ऐसी लड़की बनाई है, क्योंकि मीरा खुद ऐसी नहीं है, एक जिसका दुख बर्तन धोते वक्त भी वाज़ेह होता है। Terms of the performance of what she was meant to play, I would give her a 9. वाह, 9 मतलब पगली रुलाएगी क्या? क्लैपिंग great. मीरा सेठी के लिए क्लैपिंग। कुछ न कहीं से अब चलते हैं जी हमारे इन खूबसूरत खवातीन की पुरजोर फरमाइश पे जब बाबर अली नॉमिनेट हैं, क्योंकि बाबर अली ने एक एंट्री मारी है, उसमें बड़ी मज़े की उनका एक नया एक कैरेक्टर सामने आया है। तो जी तो आई वॉज सो हैप्पी टू सी बाबर अली इन दिस एपिसोड, बिकॉज बाबर अली को टिपिकली जो रोल दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं वडेरे या पॉलिटिशियन या गुस्से वाला या यू नो लाइक बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। यहाँ पे एक बहुत ही एक नेचुरल नॉर्मल यू नो रेगुलर मेल वाला जो रोल जो उन्होंने बड़े मज़े से किया है, इनको कभी किसी ने ये रोल ही नहीं दिया पहले ना। सो आई एम गोइंग टू गिव बाबर एन 8 फॉर दिस परफॉर्मेंस। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय बाबर अली। 8 का मतलब एक्सीलेंट होता है जी। मेरे लिए इस एपिसोड का एपिसोड 3 का अगर कोई स्टार था ना, who shone out, सबको उसने मध्यम कर दिया, वो बाबर था। एक जुमला where he swears and then says sorry, swears again and then says sorry. वाह मजा आ गया। Yeah. So 8 वाह। Yeah. Nadia. What fun. What fun, splash of life and color. And like you said, you know, one sees, and Babar, is he evergreen? Yeah, He never ages. Mashallah, alhamdulillah, looking so handsome. And he's completely done the opposite of the suited, booted and vaderas that he always cast as. And he's made it really fun. He was like, I loved it. I would give an 8, absolutely. Loved it. Well 3 done. 8s. 3 8s by all the judges. He बहुत दिनों बाद जब किसी को अपने नॉर्मल से निकल के और फिर कन्विंसिंगली कुछ करते देखते हैं ना, बड़ा मजा आता है। चलिए। Yeah. कुछ अनकही की रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगला ड्रामा जो है उसमें एक ऐसी डांस परफॉर्मेंसेस जिसने हमारे जजेस को इतना मुतासिर किया कि जब शो स्टार्ट होने से पहले भी उसी का डिस्कशन हो रहा था, और वो ड्रामा है तेरे बिन। और तेरे बिन की हम आई थिंक 6th और 7th एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं विद दैट डांस परफॉर्मेंस। हमारे जज को कैसे लगी वो दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम, और जिस ड्रामे का इंतजार था आपको आज के रिव्यू का वो आया चाहता है। उसका नाम है तेरे बिन। और तेरे बिन में जो एक डांस परफॉर्मेंस है, वहाँ से लेके मज़ार के अंदर क्या कुछ हुआ, मस्जिद में जब वो नमाज़ पढ़ने जाती हैं युमना जैदी, और बहुत ही हमारे जजेस जो हैं इस वक्त भरे हुए हैं बहुत सारी बातें कहने के लिए। तो क्या बात सामने आती है, शुरू करते हैं अतीका आपसे जो अभी भी नोट्स बना रही हैं। हाय हाय, हमेशा मुझसे शुरू करते हैं, फिर आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू व्हाट एवरीबॉडी एल्स चलो, इज I'll थिंकिंग। start. हां चलें रुबीना स्टार्ट करें। I'll start. Again, for me, the production wins. Apart from production, मुझे इस दफ़ा की कहानी में पेस मज़े की लगी, डायलॉग्स में कुछ सेंसिबिलिटी और रब्त ज़्यादा लगा,
वहाज की वो चादर के अलावा, जिसमें कि वो एक दफ़ा तो मुझे लगा कि शायद अब ये सुपरमैन उड़ जाएगा, क्योंकि वो तीसरी दफ़ा जब उसने यूं किया और उड़ी तो मुझे लगा ये अब स्लो मोशन में उड़ जाएगा, बट दैट डिडंट हैपन। मेरी फैंटेसी थी कि ये भी कर ही देंगे। एंड द डांस परफॉर्मेंस? हाँ, डांस परफॉर्मेंस खली। और ये भी ऑड लगा कि वो डांस परफॉर्मेंस इतनी ब्लैटेंटली आंखों में हो रही थी, और इधर करोड़ों लोग बैठे थे, तो किसी का एक्सप्रेशन भी ना लिया कि वो देख ही लें कि हैं। उन्होंने कहा दुनिया है ही नहीं इस वक्त। नादिया आप? इतना दुख, इतना दर्द, इतना जुल्म वाज़े हो रहा है और कोई नोट ही नहीं कर रहा। मतलब कि सब कोई क्यों नहीं नोट कर रहा? मुझे तो यानी कि दफा ही कर दिया है। इतना तरस आता है हया पे। इतनी वो निगलेक्टेड सोल है, एक भूत की तरह फिर रही होती है पूरे ड्रामे में। इस कमरे में खड़ी हुई है, मुर्तसम के कमरे में बस खड़ी हुई है, फंदे बना रही है, कभी इधर से निकल रही है, कभी ये सुन रही है, कभी वो सुन रही है। लेकिन यू नो, हैट्स ऑफ टू हर दैट शी परफॉर्म दैट डांस। बड़े beautiful hand movements in it, and nobody else appreciated it, but I want to clap for her because उस वक्त तो किसी ने उसको ये नहीं कहा शाबाश बेटी, बड़ा अच्छा डांस किया है आपने। अच्छा सुने, आपको पता है कि ये मेरा एक फेवरेट ड्रामा था पहले 1-2 एपिसोड तक, था? ठीक है, था, अब नहीं है। I'll tell you why। क्योंकि फ्रेमिंग हो गई, लाइटिंग हो गई, मेहनत हो गई, सब हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब आप कैरेक्टर्स को सस्टेन नहीं कर रहे, जब आप ओवरऑल जो उसका ग्राफ है उसको नहीं देख रहे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इट्स अबाउट अदर थिंग्स आल्सो। अब यमुना हैज कम इनटू कैरेक्टर, तो मुझे वो उसका ट्रैक बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया। बट अदरवाइज आई फील देयर सो मेनी अदर टेक्निकल इश्यूज गोइंग ऑन राइट नाउ। डायलॉग बहुत बेसिक है, अब सडनली राइटिंग बहुत कमज़ोर हो गई है। आई फील द राइटिंग हैज़ गॉन डाउन अ लॉट। ठीक है, तो फिर राइटिंग की रेटिंग शुरू करते हैं। रुबीना आपसे। अच्छा, अभी तक बहाज का कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर था मेरे दिमाग में ना, कि एक लड़का है जिस पे जबरदस्ती तो की गई है, बट जहाँ जहाँ वो उस लड़की से इंटरेक्ट करता है तो हल्का सा उसके, बट अब ये तो एक नया ट्रैक आ गया कि कोई चाहत थी जो छीन ली गई है और वो भी अनहैप्पी है। सो द राइटिंग इज कंफ्यूजिंग। नंबर जल्दी से। सो आई विल गिव द राइटर अ 6। नादिया आप? एक चीज़ जो मुझे फ़नी लगी वो ये है, जब वो बहुत मूविंग सीन था, जब यमुना दरवाज़ा मार रही थी, मैं एक्चुअली आई वाज मूव, माँ बाप अंदर बेचारे रो रहे हैं और खोल नहीं रहे दरवाज़ा फुल अप, एंड जब वो कहता है, जब कहती है मैं कहाँ जाऊँगी, तो वो कहता है मेरे घर चलो। तो किस बुनियाद पे कहा है कि वो इतना शॉक क्यों हुआ है जब वो कहती है हाँ मुझे ये शादी मंजूर है? मुर्तसम के छक्के छूट जाते हैं, वो बिल्कुल लाइक शौक सा हो जाता है, सत्ते में चला जाता है, गुस्से में, और कि क्यों तुमने हाँ की इस बात। तो आप नूरा मखदूम को कितने नंबर देंगे? बट द राइटिंग इज, आई फील द डायलॉग्स आर टू फिल्मी समटाइम्स, सो आई विल गिव इट अ 7. 7. So I'm good. I have an opposite reaction to Nadia because I'm losing interest. मेरा पहले बहुत इंटरेस्ट था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिल्मी, ग्रैंड, ये वो टॉप शॉट्स, ये वो वो बड़ा अच्छा लगा। जब वो एक आदमी चल रहा है पीछे से कॉरिडोर से, उधर से कट आया है, बड़ा अच्छा। अब आई एम लूजिंग इंटरेस्ट बिकॉज एक तो डायलॉग मेरे लिए प्रिडिक्टेबल हो गई कहानी। आई एम गोइंग टू गिव द राइटर 5. तो डायरेक्टर ने कितना दिल तोड़ा आपका इसमें? डायरेक्टर ने मेरा दिल तोड़ा जहाँ गाना आया पीले कपड़ों वाला, और किसी का कोई आया नहीं एक भी एक्सप्रेशन, और दो लोग एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। बट हैविंग सेड दैट वो फोटे ही नहीं है सिराज का, सो आई विल गिव हिम अ 6. 6 मिले आपको, वो भी बहुत ही एहसानात के बाद। जी आई एग्री कि वो जो डांस वाला सीन था जिसमें हम बार बार वापस आते हैं, द डांस ऑफ डेथ, उसमें उस बच्ची का डांस ज़ाया किया है। आई थिंक मसला तब आता है जब हम तेरे बिन में रियलिटी और बिलीवेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करें। यस, यू आर राइट। तो तेरे बिन के डायरेक्टर ने इस रियलिटी से कोई उनका संबंध नहीं है। आई थिंक इट्स अ गुड एफर्ट, आई वुड गिव इट अ 7. अतीका आप? तो देखिए, हम जो बात कर रहे हैं ना चीज़ों की, प्रोडक्शन डिज़ाइन है, लाइटिंग है, डीओपी का एफर्ट है, म्यूजिशियंस का एफर्ट है, ये बहुत अच्छे एक्टर्स हैं इनके पास। अब वो एक्टर्स जो हैं वो थोड़े से
स्टक लग रहे हैं, यानी कि अब जैसे वहाज लग रहा है जैसे बस वही चीज़ कर रहा है। एंड समवन लाइक बुशरा अंसारी इज अ स्टेलर आर्टिस्ट, यू हैव नॉट टेकन वर्क आउट ऑफ हर, यू नो, उनको भी आपने बहुत ही एक महदूद लेकिन पहले एपिसोड में वो बड़ी स्ट्रांग उनका कैरेक्टर बना था, जो बिल्टअप था कि मुझे लगता था कि ये तो आंख उठाती होंगी, लोग कहते होंगे भाई 7th एपिसोड तक अब आ गए हैं, यू नो, एंड आई वॉच्ड 8th and 9th also। उसमें ये कि आई एम फीलिंग इवन द एक्टर्स आर बीइंग वेस्टेड। आई थिंक सिराज हैज़ काइंड ऑफ खूबसूरत ओपनिंग, खूबसूरत ग्रैंड मेहंदी, ये वो शादी, प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छा है इस प्रोजेक्ट का, लेकिन डायरेक्शन में अब प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, फ्लॉज इन राइटिंग एंड ओवरऑल एक्टर्स से काम निकालना एंड ऑल। आई एम गोइंग टू गिव हिम अ 5। ओके, 5, 6। अब बात करते हैं जी हमारी फीमेल कास्ट की, जो कि हैं युमना जैदी इस ड्रामे से। यमुना इज बैक। यहाँ वो पूछता है कि क्यों तुमने ये फैसला किया, पहले तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। उसने कहा क्योंकि मैं बेघर हो गई हूँ, यतीम भी, दर बदर भी, और अब खार नहीं होना चाहती। दर बदर पे जैसे वो चौक की है, इस पूरे सीन का जो उसने अपना एक इमोशनल ग्राफ बनाया है, जहाँ ग्लेयर आनी थी, बिकॉज मैं ये समझती हूँ कि एक्टर रोता रहे और मुझे आके टच ना करे, उसका इमोशन तो फ़ायदा नहीं उसके रोने का। इतनी सी ग्लेयर एंड इट टच्ड मी वेयर इट हैड टू। सो यमुना इज बैक विद एन 8। Absolutely, yeah, 8। नादिया, युमना इन तेरे बहन। यमुना जैदी जो कर सकती है ना, वो तो किसी ने उसमें से निकाला ही नहीं है, क्योंकि जब मैं उसको देखती हूँ ना, उसकी परफॉर्मेंसेस को, आई सी अ पोटेंशियल इंटरनेशनल लेवल का स्टार। शी इज़ एन ऑस्कर विनिंग लेवल एक्टर। I'd give Yumna's performance an 8. 8। Excellent performance। अतिका। सो यमुना मुझे इन एपिसोड्स में बहुत अच्छी, यमुना हैज़ डन फैंटास्टिक। वो बाप के साथ जो उसका सीन था, टच्ड मी अ लॉट। ओवरऑल हर एक्सप्रेशंस टच्ड मी। आई एम गोइंग टू फॉर दिस गिव हर अ 9। 9। या आप जी चलते हैं वहाज की तरफ। हाँ, हमारे फेवरेट। चले रुबीना। आई थिंक इस एपिसोड में वहाज वेंट डाउन। तो आप ही नीड्स टू फोकस। या तो उसने वो यमुना के साथ वाला सीन बगैर यमुना को देखे किया है, बाद में किया है, अकेले किया है, सिर्फ जुमले सुन के किया है, कुछ गलत हुआ है। 5। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग वहाज सो डिफरेंट फ्रॉम जो पिछड़ गए। वो भी वहाज का ये है कि देखें, ही showing such versatility। नंबर्स है बात। 8। 8। या Excellent performance। अच्छा देखें, यू नो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वहाज। आई लाइक हिम एज अ परफॉर्मर, स्टेलर एंड साइलेंट मोमेंट्स सुपर, यानी कि वो अपनी आंखों ही आंखों में खेल के दिखा देते हैं कि मैं अदाकार हूँ। मसला ये हो रहा है मेरे साथ स्पेसिफिकली, ये है कि अब वो एक मोल्ड में आ गए हैं और उससे वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहे। राइट नाउ इट्स बिकमिंग वेरी बोरिंग फॉर मी, तो आई एम गोइंग टू गिव हिम अ 6। आई हियर यू। 6। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अभी 3 ड्रामों का रिव्यू किया है, 2 ड्रामों का रिव्यू बाकी है, तो आपको हम तो यहीं बैठे रहेंगे और बाकी 2 ड्रामों पे हम बात करेंगे और पता चलेगा आपको कल वाली एपिसोड में कि कौन सा ड्रामा विनर करार पाया है। बहुत शुक्रिया अतीका आपका, रुबीना आपका, और हमारे साथ आज नाज जमील थी फैसल कुरैशी साहब की जगह। तो बहुत शुक्रिया। कल के एपिसोड में मज़ीद 2 ड्रामों का पोस्टमार्टम होने वाला है। वो ड्रामे हैं मुझे प्यार हुआ था और दूसरा है मेरे बन जाओ। इन पे बात होगी कल के ड्रामा में। कल रिजल्ट भी सारे अनाउंस होंगे। इसके साथ ही मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। कल के एपिसोड में यही तीनों साथ होंगे, तो देखना मत भूलिएगा। इसी साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।